इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर का बाज़ाब्ता आगाज़ करूं, मुझे तो कहा गया था कि यहाँ आज इस्तकबाल की तैयारियों को देखने के लिए एक कॉर्नर मीटिंग है, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि ये तो एक जलसा नुमा मनाजिर है और ये वो हल्का है जहाँ आप लोगों ने, मियां मरगूब साहब ने, वहीद आलम साहब ने मुझे 2 दिन पहले कॉल की और मुझे यहाँ इनवाइट किया कि एक मीटिंग हम कर रहे हैं, तो मैं मीटिंग का समझकर यहाँ तशरीफ लाई और मुझे पता चला कि यहाँ जो तैयारी हो रही है, अगर ये तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर 21 तारीख को क्या समा होगा। एक आज के इस पिंडाल के ये मनाजिर है, लेकिन मैं यहाँ मीडिया मौजूद है, मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर पिंडाल के सीधे हाथ पर खवातीन की तादाद देखें, 1 मिनट आप अपने कैमरे यहाँ लेकर जाएं, आप लोग सब हाथ हिलाएं, एक पूरे का पूरा खवातीन का जलसा इस पिंडाल के इस तरफ हो रहा है और जहां तक नजर जाती है खवातीन ही खवातीन मौजूद है। इसमें मैं वहीद आलम साहब को, मियां मरगूब साहब को, सादिया तैमूर साहिबा को और आप सबको मुबारकबाद देती हूँ जिस किस्म के यहाँ मनाजिर मौजूद हैं। बिलाल यासीन साहब यहाँ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी लाहौर इमरान नजीर साहब मौजूद हैं जो मेरे साथ तशरीफ लाए हैं। अब मुझे ये बताओ भाइयों और मेरी बहनों, आप सब ने मुझे बताना है कि 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में कौन आ रहा है और 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन 2017 में जब उनको अपने दफ्तर से निकाला गया तो उन्होंने एक बात पूछी थी जिसका तमस्खर उड़ाया गया कि मुझे क्यों निकाला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो बात इसलिए पूछी थी क्योंकि उनको मालूम था कि उनको दफ्तर से निकाला गया है और उसकी वजह से पाकिस्तान से खुशहाली निकलेगी, पाकिस्तान से तरक्की निकलेगी, पाकिस्तान से लोगों का रोजगार छिन जाएगा, पाकिस्तान में महंगाई होगी। मुझे ये बताएं कि 3 साल में बतौर वजीर आजम इस मुल्क में आटा चीनी किसने सस्ती की थी? आवाज नहीं आ रही। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% पर थी। इन नालायकों के, इन चोरों के, इन झूठों के इस करत तोले की वजह से महंगाई की शरह 26% हुई। आपको पता है कि नवाज शरीफ के दौर में बिजली का 1 यूनिट कितने रुपए था? 12 रुपए था। और आज बिजली के बिल देखे हैं, लोग कहते हैं कि 16 माह में क्या किया है। 16 माह में इन चोरों ने, इन नालायकों ने पाकिस्तान को IMF के हवाले किया और उस IMF का प्रोग्राम नवाज शरीफ ने, जब वो वजीर आजम था तब भी IMF का प्रोग्राम था। चीनी 52 रुपए थी, आटा 35 रुपए था, बिजली 12 रुपए थी, गैस सस्ती थी, आटा सस्ता था, अवाम के पास रोजगार था। मुल्क की मईशत इस खित्ते की सबसे बढ़ती हुई मईशत थी। ये सब किसकी वजह से था? वजीर आजम कौन था? ये बहनें मुझे बताएंगी, आटा लेती थी ना घर के खर्चे के लिए, चीनी लेती थी, गैस का बिल देती थी, बिजली का बिल देती थी, फिर भी आमदन जो थी, फिर भी जो महंगाई थी वो कम थी। ये बहनें इस बात की गवाह हैं, ये भाई इस बात के गवाह हैं। शहबाज शरीफ ने 16 माह में इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया। और श्रीलंका बनना पता क्या होता है? क्या होता है? पेट्रोल कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, गैस कोई नहीं, दवाई कोई नहीं,
आटा कोई नहीं, पेट्रोल लाइनें लगकर लोगों की अमवात हुई, पेट्रोल नहीं मिलता था, हमले हुए, अनारकी फैली, दावा बोला गया कि आप चाहते थे मुल्क श्रीलंका बन जाए, आप लोग चाहते थे? नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा जब वजीर आजम नवाज शरीफ था, मुल्क 6.2% पर तरक्की कर रहा था। जब हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ था, मुल्क में करप्शन के इंडेक्स जो थे वो नीचे जा रहे थे। जब हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ था, आटा, बिजली, गैस, दवाई सस्ती थी। जब इस सूबे का वजीर आला शहबाज शरीफ था, दवाई मुफ्त थी, आप लोगों के टेस्ट मुफ्त होते थे। जब वजीर आजम शहबाज शरीफ बना, आपको आटा रमजान में मुफ्त मिला कि नहीं मिला? और इंशाअल्लाह आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, वो शख्स जो जब भी इक़्तिदार में आया है उसने पाकिस्तान की अवाम को तरक्की दी है, पाकिस्तान की अवाम को खुशहाली दी है, पाकिस्तान में महंगाई कम तरीन सतह पर लेकर आए। इस मुल्क को जिसमें 2013 में हर रोज दहशतगर्दी का वाकया होता था, उस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया। आपको याद है ना 2013 में कितने घंटे की लोड शेडिंग थी? 19 घंटे की लोड शेडिंग थी। 3 साल में 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर लोड शेडिंग जीरो की। लोड शेडिंग थी 2017 में, 2018 में लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी, महंगाई थी, अवाम के पास रोजगार था, नौजवान के पास उम्मीद थी, नौजवान के पास नौकरी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह वजीर आजम नवाज शरीफ दोबारा से सब ठीक कर देगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ का साथ देना है। और इंशाअल्लाह मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आपको भी पैगाम देना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि कैमरा आप लोगों को नहीं दिखा सकता, आइंदा खवातीन का पंडाल सामने होना चाहिए। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि खवातीन उनके पंडाल में, उनके जलसे में सामने बैठेंगी। और जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, आपको भी बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह मुश्किलात हैं, महंगाई है, मुश्किल, आप लोग मुश्किल में हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस मुश्किल से चौथी दफा कौन निकालेगा? चौथी दफा इस मुल्क का वजीर आजम आप लोगों के वोट से, आप लोगों की ताकत से कौन बनेगा? और इसलिए बनेगा क्योंकि आपको भी पता है, हमारे मुखालिफिन को भी पता है, जिन्होंने नवाज शरीफ को साजिश के जरिए निकाला, आज जब वो वापस आएगा उसकी माँ उसके घर नहीं होगी। आज जब वो वापस आएगा उसकी बीवी उसके घर नहीं होगी, लेकिन वो आप लोगों की खातिर, मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, नौजवान की नौकरी की खातिर, सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की खातिर, आप लोगों को रिलीफ देने की खातिर मुल्क वापस आ रहे हैं। और आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान पे उनका इस्तकबाल करना है। आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है? खवातीन से पूछती हूँ, बहनों की तैयारी मुकम्मल है? और इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर के बाद इलेक्शन तक, 21 अक्टूबर को मोहम्मद नवाज शरीफ जो आज भी वजीर आजम है, आज वजीर आजम है, इंशाअल्लाह आप लोगों की तरक्की का, नौजवान के रोजगार का, नौजवान के हुनर का, पाकिस्तान की खुशहाली का, पाकिस्तान में अमन का। और इस चोर ने, इस बहरूपिये ने जो इस मुल्क पे 4 साल मुसल्लत रहा, उसने इस मुल्क का जो हाल किया, आज नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा किस पे छोड़ा था? अल्लाह ताला पे छोड़ा था। आज
वो नालायक, वो बहरूपिया, वो मुनाफिक, वो झूठा किसकी पकड़ में है? अल्लाह ताला की पकड़ में है। और आप इंशाअल्लाह मुझे एक बात आखिर में ये बताते चलें कि 21 अक्टूबर को आप लोग सब पाकिस्तान की खुशहाली का, पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान में महंगाई को खत्म करने का, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करने का, पाकिस्तान में नफरत को मिटाने का, पाकिस्तान को इकट्ठा करने का इंशाअल्लाह आप इस्तकबाल करेंगे। और नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की तरक्की, नौजवान के रोजगार और इस मुल्क की आमदन और आप सबकी आमदन में इजाफे का एजेंडा देंगे, अपना विजन देंगे, अपना प्लान देंगे और दोबारा से पाकिस्तान में एक ही नारा लगेगा, वजीर